हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार में अपना टाइम क्लासेज पर। तो सभी साथी जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी साथी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आईटीआई से निकलने वाली भर्तियों की तैयारी के लिए। आईटीआई से जो भी वैकेंसी निकलती है उन सबकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों, आईटीआई में हम क्या पढ़ रहे थे? तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आईटीआई में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी, ठीक है दोस्तों, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी। तो आइए देखते हैं दोस्तों ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी। दोस्तों, आईटीआई से कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है देखते हैं, आइए। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई से कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है। तो दोस्तों, आईटीआई से निकलने वाली सबसे बड़ी भर्ती, और दोस्तों हम पढ़ रहे थे चैप्टर कौन सा? प्रतिवर्ती धारा के मूल तत्व और प्रतिवर्ती परिपथ। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई से कौन सी भर्ती निकलती है? दोस्तों, आईटीआई से सबसे बड़ी निकलने वाली भर्ती जो हमारे काम आएगी, रेलवे, ठीक है दोस्तों। अब रेलवे में क्या निकलती है सबसे बड़ी भर्ती? तो रेलवे में दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन जो हाल फिलहाल हमारे सामने आने वाली है, लेकिन इसके अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमारे सामने आने वाली है। कब तक आएगी इसकी कोई अपडेट नहीं है। कोई जुलाई बोल रहा है, कोई जून का लास्ट ही बोल रहा है। जून का लास्ट तो गया, कोई 15 जुलाई तक बोल रहा है, कोई 30 जुलाई तक बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का हमारे पास भी कोई अपडेट नहीं है कि कब तक आएगी। ये 2022 से 23 तक पहुंच गए, लेकिन इसका भी कोई अपडेट नहीं आया, ठीक है दोस्तों। इनके अलावा इनके अलावा कौन कौन सी वैकेंसी आईटीआई से निकलती है? तो दोस्तों, इनके अलावा लाइनमैन की, ठीक है दोस्तों, इनके अलावा लाइनमैन, मेट्रो, ठीक है दोस्तों, लाइनमैन मेट्रो के अलावा क्या दोस्तों, एसएसबी में भी इसकी पोस्ट है। इसमें एसएसबी में, ठीक है दोस्तों, एसएसबी में भी वर्तमान में भी इसकी पोस्ट है। तो आगे देखिए दोस्तों, ये हो गई। और आपका दोस्त या साथी जो भी आईटीआई कर रहा है, आईटीआई पेपरों की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी साथी जुड़ जाइए, जल्दी से आ जाइए। देखिए देखिए दोस्तों, प्रेरक तत्व का श्रेणी व समानांतर परिपथ, ठीक है दोस्तों। प्रेरकत्व का श्रेणी और समांतर परिपथ। अब दोस्तों, श्रेणी पथ कौन सा होता है, श्रेणी परिपथ कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों, श्रेणी परिपथ कौन सा होता है? देखिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे होता है इसका क्या, एक स्विच, दोस्तों ये हो गया आपका कौन सा, श्रेणी परिपथ, ठीक है दोस्तों, श्रेणी परिपथ।
ये होगा इसका क्या, लोड, प्रतिरोध। ठीक है, क्या होगा लोड। और अब देखिए समांतर, समानांतर ये कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हो गया आपका समानांतर। ये नहीं आएगी इसमें। L1 L2 और L3। ठीक है दोस्तों, L1 L2 और L3। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए श्रेणी परिपथ। दोस्तों इसको जैसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका मान दे दिए 2 4 6। दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। जैसे 2 4 6, तो L बराबर 2 + 4 + 6, तो दोस्तों इसका मान क्या होगा, 12। ठीक है दोस्तों, ये होगा सूत्र 12। तो ये होगा यानी कि समांतर श्रेणी परिपथ निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखिए समांतर में दोस्तों इसको होगा L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। जैसे इसका मान देख लीजिए 2 4 6। ठीक है दोस्तों, 2 4 6। देखिए दोस्तों, आगे इसका मान दोस्तों इसका एलसीएम ले लिया हमने क्या, 12। तो 2 6 12 प्लस 4 × 12 प्लस 6 × 2 = 12। 6 4 10, 6 3 9 और 2 11। तो दोस्तों इसका मान क्या हो गया, 11/12। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो ये हो गया प्रेरक तत्व श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। ठीक है, श्रेणी परिपथ ये हो गया, समांतर परिपथ ये हो गया। अब दोस्तों श्रेणी परिपथ में ये सब ऐसे होता है, श्रेणी परिपथ। ठीक है दोस्तों, और समांतर परिपथ एक साथ में। ठीक है, तो ये हो गए इनके सूत्र, और ये हो गया श्रेणी परिपथ और समांतर परिपथ। ठीक है, आगे देखिए अब दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, श्रेणी परिपथ L1 L2 L3 2 4 6। तो दोस्तों ये श्रेणी परिपथ का सूत्र ही हो गया, और इसका समांतर का हो गया 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। ठीक है दोस्तों, दिष्ट धारा बताइए अब।
डीसी धारा क्या होती है? बताइए दोस्तों, डिस्ट धारा क्या होती है? डायरेक्ट करंट, डीसी धारा, डीसी सर्किट, ठीक है, डीसी धारा। देखिए दोस्तों, डिस्ट धारा यह वह धारा होती है, यह वह धारा होती है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। इस पर करंट, इस पर करंट ध्रुवता, इस पर करंट ध्रुवता स्थिर होती है, ठीक है दोस्तों। यह वह धारा होती है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इस पर करंट ध्रुवता स्थिर होती है। तो ये हो गई आपकी क्या? डीसी धारा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, डीसी वोल्टेज का मुख्य स्रोत, डीसी वोल्टेज का मुख्य स्रोत शुष्क धारा, वो शुष्क सेल होते हैं, शुष्क सेल, डीसी वोल्टेज का मुख्य स्रोत शुष्क सेल होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं? शुष्क सेल होते हैं। यह जिष्ट धारा यह वह धारा होती है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इस पर करंट ध्रुवता स्थिर होती है। डीसी वोल्टेज का मुख्य स्रोत शुष्क सेल होते हैं, ठीक है। डीसी वोल्टेज का मुख्य स्रोत क्या होते हैं? शुष्क सेल, जिसको क्या बोलते हैं? ड्राई सेल, शुष्क सेल, ड्राई सेल, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, डिस्ट धारा के लाभ, डीसी धारा के क्या क्या लाभ है? डिस्ट धारा के लाभ, तो डिस्ट धारा के क्या क्या लाभ है? देखिए, डिस्ट धारा एक ही दिशा में रहती है, इससे बैटरी चार्ज हो सकती है, डिस्ट धारा एक ही दिशा में रहती है, इससे बैटरी चार्ज हो सकती है, ठीक है। नंबर 2, डिस्ट धारा का उपयोग
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दृष्ट धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग व धातु निष्कर्षण में करते हैं। ठीक है दोस्तों, दृष्ट धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग व धातु निष्कर्षण में करते हैं। नंबर 3, दृष्ट धारा संचारण में कोरोना प्रभाव नहीं होता। दृष्ट धारा संचारण में कोरोना प्रभाव नहीं होता। ठीक है दोस्तों, दृष्ट धारा एक ही दिशा में रहती है, इससे बैटरी चार्ज हो सकती है। ठीक है, दृष्ट धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग व धातु निष्कर्षण में करते हैं। दृष्ट धारा संचारण में कोरोना प्रभाव नहीं होता। आगे देखिए नंबर 4, नंबर 4, दृष्ट धारा संचारण में तात्विक प्रभाव स्किन इफेक्ट दृष्ट धारा संचारण में तात्विक प्रभाव स्किन इफेक्ट नहीं होता, नहीं होता। नंबर 5, दृष्ट धारा मोटरों दृष्ट धारा मोटरों की चाल नियंत्रण आसान है। दोस्तों ये बिल्कुल सरल सरल लाभ है जो आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब दृष्ट धारा संचारण में तात्विक प्रभाव स्किन इफेक्ट नहीं होता, यानी दृष्ट धारा के प्रभाव संचारण से यानी कि प्रभाव होने से हमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, स्पिन दृष्ट धारा मोटरों की चाल नियंत्रण आसान है, यानी कि जो भी डीसी धारा मोटर होती है उनकी चाल को आसानी से सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, आसानी से सरल बनाया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, नंबर 6, दृष्ट धारा श्रेणी मोटरों का प्रारंभिक दृष्ट धारा श्रेणी मोटरों का प्रारंभिक टार्क उच्च होता है। इसलिए इन मोटरों को रेलवे में काम में लिया जाता है। इसलिए रेलवे ट्रैक्शन में
इन्हें काम में लिया जाता है। ठीक है, तो दृष्ट धारा संचारण में तात्विक प्रभाव इसकी इफेक्ट नहीं होता। दृष्ट धारा मोटरों की चाल नियंत्रण आसान है। दृष्ट धारा श्रेणी मोटरों का प्रारंभिक टार्क उच्च होता है, ठीक है, इसलिए रेलवे ट्रैक्शन में इन्हें काम में लिया जाता है। और नंबर 7, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डीसी पर कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं वो सभी कहाँ पर कार्य करते हैं? कौन से धारा पर? डीसी धारा पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये होगा यहाँ पे दृष्ट धारा के लाभ। कौन कौन से लाभ पढ़ा दिए थे हमने? दृष्ट धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। दृष्ट धारा इससे बैटरी चार्ज हो सकती है, ठीक है। नंबर 2, दृष्ट धारा का उपयोग दृष्ट धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेनेटिंग व धातु निष्कर्षण में किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेनेटिंग व धातु निष्कर्षण में किया जाता है। नंबर 3, दृष्ट धारा संचारण में कोरोना प्रभाव नहीं होता, ठीक है, कोरोना प्रभाव नहीं होता। नंबर 4, दृष्ट धारा संचारण में तात्विक प्रभाव स्किन इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नंबर 5, दृष्ट धारा मोटरों की चाल नियंत्रण आसान है। नंबर 6, दृष्ट धारा श्रेणी मोटरों का प्रारंभिक टार्क उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है, इसलिए रेलवे ट्रैक्शन में इन्हें काम में लिया जाता है। नंबर 7, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो किस पर काम करते हैं? डीसी पर काम करते हैं। अब देखिए एसी के लाभ, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसके क्या क्या लाभ है बताइए दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ बताइए। ठीक है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को उच्च वोल्टेज मान पर उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को उच्च वोल्टेज मान पर उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 2, कुछ एसी मानक जनन वोल्टेज
6 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट। ठीक है। आगे देखिए नंबर 3, एसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप करके एसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप करके दूर स्थानों तक संचालित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ती धारा वोल्टेज को उच्च वोल्टेज मान पर उत्पन्न किया जा सकता है। कुछ एसी मानक जनन वोल्टेज 6 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट है। ठीक है। एसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप करके दूर स्थानों तक स्थानांतरित किया जा वो संचारित किया जाता है। ठीक है, या भेजा जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे तक भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। और फिर लाइन के अंत में लाइन के अंत में स्टेप डाउन करके वितरण किया जा सकता है। और फिर लाइन के अंत में स्टेप डाउन करके वितरण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। एसी मोटरें डीसी मोटरों की अपेक्षा सुदृढ़ एसी मोटर डीसी मोटर की अपेक्षा संरचना में सुदृढ़ व सरल होती है। सुदृढ़ व सरल होती है, इसलिए सस्ती भी होती है। तो दोस्तों क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट डे अगले दिन। ठीक है दोस्तों, अभी इसके कुछ लाभ और रह गए हैं तो पढ़ेंगे अगले दिन। ठीक है, तो सभी क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, कृपया सभी अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।